लोमड़ी और बैल तेजी से भाग रहे थे। तभी अचानक लोमड़ी ने दौड़ना बंद कर दिया और बैल सीधे एक गड्ढे में गिर गया। उधर जंगल के सभी पशु पक्षियों ने शेर राजा को घेर लिया। लोमड़ी मोची, ये कैसा शेर है? हमने पहले कभी ऐसा शेर नहीं देखा। आधा तेंदुआ और आधा शेर। राजा, आप कब तक इन मरे हुए जानवरों को खाते रहेंगे? ये सड़क के कुत्ते और बिल्लियों का भोजन है। मेरा परिवार तंग आ गया है। मैं आपके साथ अधिक समय तक नहीं रह सकती। सरकार, रानी साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पेट में कीड़े हो जाएंगे और हम किसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। सरकार, अगर आप आज्ञा करें तो मैं अभी आपके लिए एक ताजा बैल लेकर आती हूँ। हमारे आसपास के जंगल से बैलों का एक बड़ा झुंड है और कई बच्चे भी हैं जिनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। लोमड़ी की यह बात सुनकर शेर जोर से गुर्राता है, जिससे शेरनी बहुत डर जाती है। सावधान लोमड़ी, यदि तुमने ऐसा कुछ किया तो यह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। मैंने जंगल के पक्षियों और बाकी सभी जानवरों से वायदा किया है कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और तुम सब यह अच्छी तरह से जानते हो। जब तक मुझ में सांस बाकी है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लोमड़ी बहुत क्रोधित हो जाती है और चली जाती है। लोमड़ी सीधे हाथी के पास जाती है। क्या बात है लोमड़ी बहन, तुम बहुत चिंतित लग रही हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं हर समय शेर खान के साथ रहती हूँ और उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। हाँ लोमड़ी बहन, घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधी बात बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। वो शेर खान मरे हुए जानवरों को खाकर तंग आ गया है। राजा अपने वादे से मुकर गया है। उसने मुझसे एक ताजा बैल लाने को कहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा अपने वादे से मुकर नहीं सकता। हम राजा को अच्छी तरह से जानते हैं। पास में ही खड़ा बैल सब कुछ सुन रहा था। ये चालाक लोमड़ी झूठ बोल रही है। मैं तो राजा के पास मौजूद कुएं से पानी पीकर आया हूँ। राजा ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। कैसा मूर्ख बैल है। राजा सबके सामने तुम्हारा शिकार थोड़े ही करेगा। राजा के पास तो एक गुप्त गुफा है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन का बच्चा भी वहीं है। बैल को यह सुनना था और वह तुरंत लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। याद रखना लोमड़ी, अगर बैल को कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं जंगल के बाकी पक्षियों और जानवरों को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लोमड़ी और बैल तेजी से भाग रहे थे। तभी अचानक लोमड़ी ने दौड़ना बंद कर दिया और बैल सीधे एक गड्ढे में गिर गया। तभी हाथी अपनी आवाज से अपने साथियों को बुलाने लगता है। शेर खान, बैल को छोड़ दो। शेर खान, बैल को छोड़ दो। उसे मत मारो। उसके मासूम बच्चे को छोड़ दो। लोमड़ी की ये आवाज जंगल में चारों ओर गूंज उठी। शेर खान, बैल को छोड़ दो। शेर खान, बैल को छोड़ दो। उसे मत मारो। उसके मासूम बच्चे को छोड़ दो। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जल्दी से उसे बचाना होगा। चिंटू मिंटू, बेटा यहीं रुको, मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी ओर लोमड़ी कुछ चारा गड्ढे में फेंक देती है। चालाक लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया है। याद रखना, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा।
मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ गड्ढा है। शेर बड़े गुस्से में इसी तरफ आ रहा है। आवाज मत करना, आराम से बैठो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे साथियों के साथ यहाँ आऊंगी और तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगी। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है और पोखर के ऊपर घास आदि डालकर पोखर को अच्छी तरह से ढक देती है। उधर जंगल के सभी पशु पक्षियों ने शेर राजा को घेर लिया। राजा जी, मुझे बहुत दुख है कि आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया। अब आपको यह जंगल छोड़ देना चाहिए, और यदि आप आज और इस समय जंगल नहीं छोड़ते हैं तो हमें इतना कमजोर मत समझना कि हम बदला नहीं लेंगे। शेर अच्छी तरह समझ गया कि धोखेबाज लोमड़ी ने अपनी चाल चल दी है, इसलिए अब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं आज यह जंगल छोड़ दूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन मैं यह जरूर साबित करूंगा कि मैं ऐसा कुछ भी करने में शामिल नहीं हूँ। इतना कहकर शेर अपने बच्चों की ओर दौड़ता है। दूसरी ओर लोमड़ी चिंटू मिंटू के पास जाती है। छोटे राजा, मेरे साथ आओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। मौसी, लेकिन माँ खुद क्यों नहीं आई? बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा उनसे नाराज हैं। तुम जाओगे तो वो भी जाएंगे। लोमड़ी चिंटू मिंटू को बातों में उलझाकर अपने साथ ले जाती है। मैं शेर के पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी और फिर जंगल में जो भी राजा बनेगा वह चालाक लोमड़ी द्वारा चुना जाएगा। जब शेर राजा घर जाता है तो छोटा राजा चिंटू मिंटू वहाँ नहीं थे। यह देखकर शेर राजा को बहुत गुस्सा आता है। लोमड़ी यह सब अकेले नहीं कर सकती, इसके पीछे जरूर कोई है। बच्चों, बैठ जाओ, मैं तो चल चल कर थक गई हूँ। क्या आप लोगों को सांस नहीं फूला? नहीं मौसी, हम शेर के बच्चे हैं, हमारा सांस इतनी जल्दी नहीं फूलता, जबकि आप रानी लोमड़ी हो। हाँ हाँ, ये तो है, मैं तो एक लोमड़ी हूँ। चलो चलते हैं, आपके मामू थोड़ा आगे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि यह चालाक लोमड़ी कहाँ मर गई है। एक बार मैं राजा के बच्चों और शेर खान को किनारे कर दूं, फिर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और सभी जानवर मेरे शिकार होंगे। लो बेटा, जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो आ गए। सामने से बाघ को आता देख चिंटू मिंटू बहुत डर जाते हैं। लोमड़ी मोची, ये कैसा शेर है? हमने पहले कभी ऐसा शेर नहीं देखा। आधा तेंदुआ और आधा शेर। हाँ बेटा, आज से यही हमारे जंगल का शेर होगा और आप इसके पहले शिकार होंगे। दूसरी ओर शेर खान जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर बैठता है, जो कि बहुत घना था। मुझे यकीन है कि लोमड़ी मेरे बच्चों के साथ यहाँ से गुजरेगी, क्योंकि जंगल के अंदर कोई भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। वह बाहर से ही कोई होगा। बहुत हो गया, अब मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। चिंटू मिंटू की माँ शेरनी पेड़ के ऊपर बैठी थी, क्योंकि उसे पहले से ही संदेह था कि लोमड़ी उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रही है, इसलिए वह लगातार लोमड़ी का पीछा कर रही थी। तुमने क्या मूर्ख समझा हुआ है मुझे? मैं अपने बच्चों को छोड़कर चली जाऊंगी। इस बार मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना हक लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चों पर हमला करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो शेरनी मेरा शिकार कर लेगी। जैसे ही लोमड़ी भागने लगती है, चिंटू मिंटू लोमड़ी को पकड़ लेते हैं। चिंटू भाई, लोमड़ी का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। शेर राजा को दूर से आते
जाता देखकर बब्बर शेर वहाँ से भाग जाता है। मक्कार लोमड़ी, दिखा दी ना अपनी औकात, इसे छोड़ दो। इसका फैसला जंगल के पशु पक्षी करेंगे। फिर वह लोमड़ी को जंगल के सभी पशु पक्षियों के पास ले जाते हैं। शेर राजा लोमड़ी का बिछाया हुआ सारा जाल बताता है कि किस तरह लोमड़ी ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। दुष्ट लोमड़ी के जुर्म बहुत बड़े हैं। इसकी वजह से एक मासूम नन्हे बैल की जान गई है। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं। सभी पशु पक्षी यही कह रहे थे। ये सब देखकर लोमड़ी गड्ढे में कूद जाती है। इस तरह लोमड़ी को उसके किए की सजा मिल जाती है और फिर से वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दूसरी ओर चतुर लोमड़ी गड्ढे से एक सुरंग से होते हुए दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है। इस बार तो राजा से बाल बाल बच गई, पर दोबारा जंगल जाने की गलती नहीं करूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। शुक्रिया।